तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? क्या कर रहे हो? यह है तेरी सजा। तुलसी की आंखों में आज आंसू नहीं बल्कि नफरत की वो आग है जो मिहिर के हर पछतावे को राख कर देना चाहती है। तुलसी की गरजती हुई आवाज शांति निकेतन के हर कोने में गूंज रही है। वो मिहिर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, 6 साल से उस औरत के साथ एक छत के नीचे रह रहे हो ना? 6 साल से उसे वादा कर रहे हो ना कि मुझे तलाक देकर उससे शादी करोगे? सोचो मिहिर, अगर 6 साल पहले हमारा तलाक हो गया होता तो आज नयोना मिहिर वीरानी की पत्नी होती। यही सच है ना? तुलसी का हर शब्द एक तीर की तरह मिहिर के कलेजे को छलनी कर रहा है। तुलसी कहती है कि इन 6 सालों में उसने दुनिया को क्या बताया? यही ना कि नयोना ने तुलसी की जगह ले ली है। तुलसी ने पूछा कि क्या इन 6 सालों में उसने कभी किसी गैर मर्द से वादा किया कि वो मिहिर को तलाक देकर उससे शादी कर लेगी? नहीं, तुलसी हमेशा अपने उस रिश्ते की मर्यादा में रही जो शायद कागजों पर खत्म हो रहा था पर उसके दिल में जिंदा था। उसने हर त्योहार, हर धर्म और हर रस्म को एक सुहागन की तरह निभाया, जबकि मिहिर ने उसे सिर्फ एक बीती हुई कहानी समझकर नयोना के सपने सजाए। मिहिर की खामोशी आज उसके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत बन गई है। मिहिर जो पछतावे की आग में जल रहा है, गिरते हुए और कांपते हुए होठों से अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। वो कहता है, मेरी गलती है तुलसी, मैं मानता हूँ, मुझे तुम्हें तभी बता देना चाहिए था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बताऊं। मैं डर गया था तुलसी, मैं डर गया था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो न दूं। लेकिन तुलसी का गुस्सा इस पछतावे से ठंडा होने वाला नहीं है। वो कहती है, डर गए थे? खो दिया तुमने मुझे मिहिर, इन 6 सालों में तुमने मुझे खो दिया है। मिहिर गिड़गिड़ा रहा है। वो कह रहा है कि इन 6 सालों में उसने हर पल, हर लम्हा तुलसी को याद किया है, पर तुलसी के लिए ये बातें अब बेमानी हैं। मिहिर को एहसास हो रहा है कि रिश्तों में विश्वास एक बार टूट जाए तो पछतावे के समुद्र भी उसे फिर से नहीं जोड़ सकते। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शांति निकेतन के हॉल में आज एक बड़ा पर्दा लगा है। मिहिर ने ठान ली है कि वो सबके सामने नयोना का असली चेहरा लेकर आएगा। नयोना जो अभी भी घर में है और ये सोच रही है कि वो मिहिर को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, उसके लिए मिहिर ने एक बड़ा सरप्राइज रखा है। मिहिर उससे कहता है, नयोना, इस स्क्रीन पर जो वीडियो आने वाला है ना, वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। नयोना घबरा जाती है। वो कहती है कि उसे कुछ नहीं देखना, वो जा रही है। पर मिहिर उसे रोक लेता है। वो नफरत से कहता है, दोस्त बोलकर इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। इतने सालों के रिश्ते को तोड़ दिया, इस घर को तोड़ दिया, हमारी शादी तोड़ दी। शोभा बीच में आती है। उसे लगता है कि नयोना मिहिर से सच्चा प्यार करती है और वो कहाँ जाएगी। इस पर मिहिर का गुस्सा फट पड़ता है। भाड़ में जाए वो। मिहिर ने आज वो कदम उठाया है जो उसे सालों पहले उठाना चाहिए था। वो नयोना का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं इसका हाथ पकड़ के इस घर में लेकर आया था ना, मिहिर वीरानी ही आज इसका हाथ पकड़ के इसे यहाँ से बाहर निकालेगा। ये मंजर देखकर पूरा परिवार दंग है। लेकिन पर्दा हटने से पहले कि ये जंग इतनी आसान नहीं है। गौतम, जो अभी तक नयोना की बातों में था, उसके पास वो सबूत वाला वीडियो है। गौतम नयोना के पास जाता है और उसे वो वीडियो दिखाता है। नयोना वीडियो देखकर हक्का बक्का रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी सारी साजिश खुलने वाली है। गौतम उसे धमकी देता है कि वो मिहिर और तुलसी को सारा सच बता देगा। लेकिन नयोना, जो शातिर दिमाग है, वो गौतम को रोकने के लिए रिश्वत की पेशकश करती है। वो कहती है कि वो गौतम की फैमिली के लिए इतने पैसे दे सकती है कि वो अपनी खोई हुई शान वापस पा सके। गौतम, जो लालच में अंधा हो चुका है, वो रिश्वत ले लेता है। ये शांति निकेतन के इतिहास का सबसे काला दिन है, जहां एक बेटा अपने ही परिवार के सच का सौदा कर रहा है। दुश्मनी और साजिश के इस माहौल के बीच एक तरफ विदाई का दर्दनाक मंजर भी है जो दिल को चीर देता है। वृंदा, जो शांति निकेतन की पहली ऐसी बहू है जो अपनी सास को छोड़ने पर इतना रो रही है, वो घर से जा रही है। बा उसे समझाती हैं, बंद कर ये रोना, शांति निकेतन जा रही है, मुस्कुराते हुए जा, रोएगी तो अपशगुन होगा। वृंदा अपने आंसू पोंछने की कोशिश करती है पर उसका दिल भारी है। बा उसे अपने ठाकुर जी की मूर्ति देती हैं और कहती हैं, इन्होंने जीवन भर मुझे संभाला है, अब ये तुझे संभालेंगे। ये इमोशनल पल हर किसी की आंखों में आंसू लेकर आता है। अंगद और वृंदा बच्चों के साथ अपने घर लौट रहे हैं, पर वृंदा का मन अभी भी तुलसी और मिहिर के बिखरते रिश्ते में अटका है। त्योहार का दिन है, हर तरफ खुशी होनी चाहिए थी, रोशनी होनी चाहिए थी, पर शांति निकेतन में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। मिहिर ने प्रण लिया है कि वो तुलसी का विश्वास वापस जीत कर रहेगा, पर रास्ता कांटों भरा है।
गौतम ने रिश्वत ली है, जिसका मतलब है कि सच्चाई अभी भी दब सकती है। नयोना अभी भी अपनी चालें चल रही है। वो जानती है कि जब तक गौतम उसके साथ है वो सेफ है। और तुलसी का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। वो आज भी वही सवाल कर रही है, क्यों? 6 साल का झूठ कैसे कोई इतनी सफाई से बोल सकता है? उसका मन एक ऐसे भंवर में फंसा है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। वो सोच रही है कि क्या उसकी तपस्या, उसकी वफादारी का यही अंजाम होना था? ये दास्तान अब उस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। मिहिर का पछतावा सच्चा है या नहीं? क्या तुलसी का गुस्सा उसे इस घर से दूर ले जाएगा? नयोना की शतरंज की चालें क्या कामयाब होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गौतम का जमीर कभी जागेगा? शांति निकेतन की ये जंग अब सरेआम हो चुकी है। नयोना को घर से निकालने का मिहिर का फैसला क्या तुलसी के दिल में उसके लिए फिर से जगह बनाएगा, या गौतम का ये धोखा सब कुछ तबाह कर देगा? आज का एपिसोड जज्बातों का वो समंदर है जिसमें हर कोई डूब रहा है। तुलसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी ठाकुर जी से न्याय मांग रही हैं, जबकि मिहिर अंधेरे में खड़ा अपने गुनाहों का हिसाब कर रहा है। हर सांस, हर धड़कन अब सिर्फ एक ही सवाल कर रही है, क्या तुलसी और मिहिर की ये अमर जोड़ी फिर से एक हो पड़ेगी? शांति निकेतन की दास्तान अब अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ चुकी है। वीरानी परिवार के हर सदस्य को अब चुनाव करना होगा, सच्चाई का या सुविधा का, पैसों का या परिवार का। शांति निकेतन की ये ऊंची दीवारें आज रो रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को बिखरते देखा है। लेकिन यारी रखिए, क्योंकि तुलसी वीरानी हार मानने वालों में से नहीं है। अगर वो घर जोड़ना जानती है तो वो बुराई को जड़ से उखाड़ना भी जानती है। नयोना और गौतम का गठबंधन कितना ही मजबूत क्यों न हो, तुलसी की सच्चाई की ताकत के आगे सब राख हो जाएगा। वीरानी परिवार की ये दास्तान अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम पर एक नया खतरा है। क्या मिहिर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकेगा? क्या तुलसी उसे माफ करेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। पर आज की रात शांति निकेतन के लिए सदियों पुरानी रात होने वाली है। धीरे धीरे रात ढल रही है, पर शांति निकेतन की आंखों में नींद नहीं है। हर कमरे से सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही है। मनसुख भाई अपने बेटे मिहिर के इस हाल पर हैरान है, वहीं सविता बहन अपने ही आंसुओं में डूबी हुई हैं। क्या उनका लाडला बेटा इतना बड़ा गुनहगार हो सकता है? क्या उनकी बहू तुलसी हमेशा के लिए इस घर की रौनक लेकर चली जाएगी? गौतम अपने कमरे में बंद है। वो पैसे जो उसने नयोना से लिए हैं वो उसे काटने को दौड़ रहे हैं। लालच ने उसे जीत तो दिला दी, पर सुकून छीन लिया। दूसरी तरफ नयोना ने अपना बोरिया बिस्तर बांध तो लिया है, पर उसकी आंखों में अभी भी वही शैतानी चमक है। उसे लगता है कि वो फिर से वापस आएगी, पर वो ये नहीं जानती कि तुलसी वीरानी की शक्ति अब जाग चुकी है। आज का सूरज जब निकलेगा तो वो सिर्फ एक नया दिन नहीं लाएगा, बल्कि वीरानी परिवार का एक नया इतिहास लिखेगा। तुलसी ने अपनी थाली में सिंदूर और मंगलसूत्र रखा है। क्या वो इन्हें हमेशा के लिए त्याग देगी? मिहिर ने अपने हाथ में वो वीडियो कैसेट पकड़ी हुई है। क्या वो इसे सबके सामने चला पाएगा? शांति निकेतन का हर सदस्य आज कटघरे में खड़ा है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मिहिर और तुलसी की नहीं है। ये लड़ाई है सच्चाई और झूठ की, मर्यादा और लालच की। शांति निकेतन की ये ऊंची दीवारें आज गवाह हैं उस दर्द की जो बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है। क्या तुलसी और मिहिर का वो सवेरा फिर से आएगा? क्या शांति निकेतन फिर से खुशियों से गूंजेगा? ये दास्तान अब अपने सबसे अंजाम की तरफ बढ़ चुकी है, जहां हर फैसला हमेशा के लिए सब बदल देगा। तुलसी की हर सांस में एक ही दुआ है, या तो इंसाफ हो या सब खत्म हो जाए। मिहिर के लिए ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जिसमें वो खुद जल रहा है। वो जानता है कि उसने तुलसी का भरोसा तोड़कर शांति निकेतन की नींव हिला दी है। गौतम का लालच उसके लिए एक सूली बन चुका है, जहां वो ना तो बोल सकता है और ना ही चुप रह सकता है। नयोना की साजिश अब उसके गले का फंदा बनती जा रही है। हर किरदार अपनी ही किस्मत का फैसला लिखने वाला है। शांति निकेतन की ये कथा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है, जहां से कोई पीछे नहीं मुड़ सकता। क्या सच्चाई की मशाल इस अंधेरे को चीर पाएगी? क्या तुलसी और मिहिर का विश्वास फिर से पनपेगा? आज की रात शांति निकेतन के लिए सदियों पुरानी रात होने वाली है।